हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब प्रिपरेशन चैनल। दोस्तों, मैं रुबेल और मैं आज आप सबके सामने इंडियन पॉलिटी से मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू लेके आया हूँ। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा अपकमिंग जो बीएड एंट्रेंस असम यूनिवर्सिटी सिलचर 2023 के लिए। आप लोग ध्यान से इस वीडियो को देखना और इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। देखिए, जो फर्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, व्हिच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ फंडामेंटल राइट। कौन से पार्ट पे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के फंडामेंटल राइट मेंशन किया गया? पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 4A। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी यानी पार्ट 3। याद रखना। देखिए, थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। पार्ट 1 में लिस्ट ऑफ द स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज ये मेंशन किया गया। पार्ट 2 पे सिटीजनशिप नागरिकता के बारे में बोला गया। पार्ट 3 फंडामेंटल राइट के बारे में बताया गया। जो पार्ट 4 डीपीएसपी यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के बारे में बोला गया। और पार्ट 4A फंडामेंटल ड्यूटीज़, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है, आप लोग देख लेना फिर से। देखिए, पार्ट 1 पे लिस्ट ऑफ द स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज, ये लिस्ट रहता है स्टेट और यूनियन टेरिटरीज का। पार्ट 2 पे सिटीजनशिप मेंशन किया गया। पार्ट 3 पे फंडामेंटल राइट। पार्ट 4 डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी यानी डीपीएसपी। और पार्ट 4A फंडामेंटल ड्यूटीज़, मतलब मौलिक कर्तव्य कह सकते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 2, व्हिच फंडामेंटल राइट कैनॉट बी सस्पेंडेड इवन ड्यूरिंग एन इमरजेंसी। कौन सा फंडामेंटल राइट मतलब सस्पेंड नहीं कर सकते हम लोग इमरजेंसी में भी? ठीक है। ऑप्शन ए राइट टू स्पीच, ऑप्शन बी राइट टू रिलीजन, ऑप्शन सी राइट टू इक्वालिटी, ऑप्शन डी राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। इधर थोड़ा सा देख लेते हैं हम लोग। राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी कैनॉट बी सस्पेंडेड इवन ड्यूरिंग इमरजेंसी पे भी आप लोग सस्पेंड नहीं कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, which of the following committee suggested incorporating fundamental duties in the Indian Constitution। कौन सी कमेटी जो सजेस्ट करता है कि फंडामेंटल ड्यूटीज यानी मौलिक कर्तव्यों को इंसर्ट किया गया इंडियन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पे? मल्होत्रा कमेटी, राघवन कमेटी, सोरेन सिंह कमेटी, नरसिम्हन कमेटी। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी यानी सोरेन सिंह कमेटी। देखो, फंडामेंटल ड्यूटीज वेयर इनकॉर्पोरेटेड इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बाय द 42nd अमेंडमेंट एक्ट। ध्यान रखना, 42nd अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा 1976 में ये इनकॉर्पोरेट किया गया अपन द रिकमेंडेशन ऑफ द सोरेन सिंह कमेटी। डेट भी याद रखना। और ये अमेंडमेंट भी 42nd अमेंडमेंट और 1976। क्वेश्चन नंबर 4, फंडामेंटल राइट आर डिराइव्ड इंस्पिरेशन फ्रॉम व्हिच कंट्री ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, ये सब लास्ट मिनट रिवीजन क्वेश्चन है, आप लोग पूरा देखना। फंडामेंटल ड्यूटी हम लोगों ने क्लास में डिस्कस किया था। देखिए, जो राइट आंसर होगा फंडामेंटल राइट फॉर वो है ऑप्शन बी यानी द यूएसए। यूएसए का जो बिल ऑफ राइट इससे लिया गया फंडामेंटल राइट। क्वेश्चन नंबर देखिए 5, ओरिजिनली हाउ मेनी फंडामेंटल राइट्स हैड इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन। ओरिजिनली कितना फंडामेंटल राइट था हमारे कॉन्स्टिट्यूशन पे? देखिए 5, 6, 7, 8। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी यानी 7। याद रखना। देखिए, राइट टू प्रॉपर्टी जो पहले था वो फंडामेंटल राइट आर्टिकल 13 पे था, वाज डिलेटेड। इसको डिलीट किया गया थ्रू 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1978। ये याद रखना, 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1978 को ये डिलीट किया गया। इसको लीगल राइट पे लेके गए। देखिए, इट इज़ मेड लीगल और कॉन्स्टिट्यूशनल राइट अंडर आर्टिकल 300A इन पार्ट, देखिए पार्ट 12, ये भी याद रखना। क्वेश्चन नंबर 6, राइट्स गारंटेड बाय द आर्टिकल 19 कैनॉट बी सस्पेंडेड ऑन द ग्राउंड ऑफ। 6 राइट है जो गारंट किया गया आर्टिकल 19, वो सस्पेंड नहीं कर सकते। किस ग्राउंड पे? देखिए, वार, एक्सटर्नल एग्रेशन, आर्म्ड रेबिलियन या नन ऑफ दिस। राइट आंसर होगा देखिए ऑप्शन सी, आर्म्ड रेबिलियन। याद रखना। आर्टिकल 19 कैनॉट बी सस्पेंडेड ऑन द ग्राउंड ऑफ आर्म्ड रेबिलियन और इंटरनल इमरजेंसी। इंटरनल इमरजेंसी या कह सकते हैं आर्म्ड रेबिलियन के ग्राउंड पे आप लोग डिसमिस नहीं कर सकते। ये गवर्नमेंट के बारे में बोल रहा है। देखिए, 6 राइट्स अंडर आर्टिकल 19, स्पीच एंड एक्सप्रेशन, ये याद रखना। 6 राइट मेंशन किया गया आर्टिकल 19 में, स्पीच एंड एक्सप्रेशन, ये मूवमेंट, उसके बाद असेंबली, कहीं पे भी आप लोग असेंबली कर सकते हो। देखिए, मूवमेंट मतलब इंडिया, थ्रू आउट द इंडिया मतलब मूव कर सकते हो, लेकिन कुछ कुछ जगह है जैसे आईएलपी वाला जगह पे आप लोगों को सरकार से परमिशन लेके जाना पड़ेगा। एसोसिएशन, मतलब एसोसिएशन बनाना, उसके बाद रेसिडेंस, कहीं पे भी घर बना सकते हो। उसके बाद देखिए प्रोफेशन, कोई भी प्रोफेशन यू कैन चूज। क्वेश्चन नंबर 7, which article prohibits discrimination on the grounds of religion, race, caste, sex और place of birth। कौन सा
आर्टिकल प्रोहिबिट करता है, जैसे डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। आर्टिकल 13, आर्टिकल 14, आर्टिकल 15, आर्टिकल 16। सो जो राइट आंसर होगा वो है देखिए ऑप्शन इधर देखिए ऑप्शन सी यानी आर्टिकल 15। क्वेश्चन नंबर 8, एवोल्यूशन ऑफ टाइटल एक्सेप्ट मिलिट्री एंड एकेडमिक इज मेंशन इन व्हिच आर्टिकल। ये भी हम लोगों ने क्लास में डिस्कस किया जब फंडामेंटल राइट के बारे में हम लोगों ने क्लास किया। देखिए कौन से आर्टिकल में मतलब मेंशन किया गया जो एवोल्यूशन ऑफ टाइटल, बस कुछ जैसे मिलिट्री और एकेडमिक जैसे पीएचडी वाले डॉक्टर वाले कह सकते हैं हम लोग, या मिलिट्री के जो सूबेदार ये सब, सो ये टाइटल को एवोलिश नहीं करते हैं। सो राइट आंसर होगा देखिए ऑप्शन डी यानी आर्टिकल 18। क्वेश्चन नंबर 9, प्रोटेक्शन इन रेस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंस इज ग्रांटेड अंडर आर्टिकल 19, आर्टिकल देखिए आर्टिकल 19, आर्टिकल 20, उसके बाद आर्टिकल 21, आर्टिकल 22। सो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी यानी आर्टिकल 20, याद रखना। क्वेश्चन नंबर 10, which of the following fundamental right is available both for Indian citizen and foreigners। सो कौन सा आर्टिकल मतलब दोनों के लिए है, जैसे इंडियन सिटीजन हमारे नागरिक और जो विदेशी मतलब फ्रेंडली जो फॉरेनर से, सो उनके लिए मेंशन, सो कौन से आर्टिकल में मेंशन किया गया या कौन सा आर्टिकल दोनों के लिए है। देखिए आर्टिकल 16, 19, 28, 29। सो कौन सा राइट आंसर होगा, इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी आर्टिकल 28, याद रखना। क्वेश्चन नंबर 11, which of the following article of the Indian Constitution granted equality before the law। सो देखिए एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। सो कौन से आर्टिकल मतलब गारंटी करता है। सो जो राइट आंसर होगा वो है ऑप्शन बी यानी आर्टिकल 14, याद रखना। सो देखिए आर्टिकल 14 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गारंटेड इक्वालिटी बिफोर द लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉज विद इन द टेरिटरीज ऑफ इंडिया। Question number 12, the fundamental duties were included in the Constitution of India by which of the following amendment act। सो कौन से amendment act के द्वारा फंडामेंटल ड्यूटीज़ को इंसर्ट किया गया। सो राइट आंसर होगा देखिए ऑप्शन बी यानी ऑप्शन डी, थोड़ी देर पहले हम लोगों ने डिस्कस किया 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976, याद रखना। और ये जो कौन से कमेटी के बेस के ऊपर लेके आए, सो ये स्वर्ण सिंह कमेटी, याद रखना। क्वेश्चन नंबर 13, which of the article of the Indian Constitution contains fundamental duties। सो फंडामेंटल ड्यूटीज़ थोड़ी देर पहले हम लोगों ने थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन में देख लिया था, कौन से आर्टिकल पे मेंशन किया गया फंडामेंटल ड्यूटीज़। सो देखिए जो राइट आंसर होगा वो है ऑप्शन बी यानी 51A, याद रखना। और इंडिया में अभी देखो 11 फंडामेंटल ड्यूटीज है, पहले 10 था उसके बाद एक ऐड किया गया, इसके बारे में आगे हम लोग क्वेश्चन करेंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, which among the following were inserted in the Constitution of India recommendation of स्वर्ण सिंह कमेटी के रिकमेंडेशन के बाद कौन सा इंसर्ट किया गया। सो चार ऑप्शन में जो राइट आंसर होगा वो है ऑप्शन बी यानी फंडामेंटल ड्यूटीज। और आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एडाप्टेड फंडामेंटल ड्यूटीज फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन। जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ पहले फंडामेंटल राइट यूएसए से लिया गया और फंडामेंटल ड्यूटी कहाँ से हम लोगों ने बोरो किया। सो देखिए जो राइट आंसर होगा वो है देखिए ऑप्शन सी यानी रशिया। सो आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच। आप लोग पूरा वीडियो देखना और देखिए नेक्स्ट पार्ट में हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 से 35 तक क्वेश्चन डिस्कस कर लेंगे। सो थैंक यू सो मच, वेट कीजिए नेक्स्ट पार्ट का।